हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है और 2024 में ही दिसंबर में बिहार दरोगा का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं 2000 ईस्वी से 2024 तक के जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे के तहत हम वो वीडियो डाल रहे हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने 2001 का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न डाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते। ये वीडियो का पार्ट 2 है और ये 2/6/2000 ईस्वी का पूछा हुआ ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। ये है दोस्तों हमारा, इस प्रकार से मेरा पूरा ये लिस्ट है से कब ये क्या पूछा गया था और कैसे कैसे ये वीडियो डालना है। तो ये मैं वीडियो का पार्ट 1 में 2 तारीख 12वां महीना 2001 का डाल दिया हूँ और आज का वीडियो है 2/6/2002 तक के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम RSR 2, 4 और 6 यानी कि RSR 246 से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद वहां से इस वीडियो का PDF आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर ये शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8%। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D पश्चिम बंगाल। अगला है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 921। अगला है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 48%। अगला है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? तो ऑप्शन नंबर B 28%। अगला है, निम्न में से कौन सी चोटी संसार की सबसे दूसरी चोटी है? निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा K2। ऑप्शन नंबर A K2। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर C लीना। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की ओर बहती है? तो लीना नदी। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये बैकाल झील है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो ये अमेजन। निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहता है? तो ये अमेजन। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर B अफ्रीका। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हुमायूं, अकबर, जहांगीर
और शाहजहां। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में है, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली। अगला है, रामाकुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गाम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, आग का वलय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, रोम। अगला प्रश्न है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो मार्को पोलो ये थे ऑप्शन नंबर डी, इटली के। ये मार्को पोलो थे इटली के, और इसी को मध्य इतिहास का ये क्या कहते हैं, यात्री का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से अधिक उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस एक यूनानी थे। अगला है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, या इसे एटम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो ये मैगेलन। कौन? मैगेलन, ये पुर्तगाल के एक नाविक थे। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर एडम हिलरी निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये न्यूजीलैंड के निवासी थे। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो रबर की खेती के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है हमारा, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेंट लॉरेंस। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार ए, फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ज्वार की खानी जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला है, राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली और
मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1853 में जो मुंबई से थाने चलाई गई थी। ये जनरल डलहौजी के कार्यकाल में, और इसका ये ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था जो मुंबई से थाने चला था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक होता है? तो ये महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी पेरम्बूर में। अगला है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद। निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? तो ये झारखंड में निकाला जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? तो ये सतलुज नदी में ये कोयला नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, जयसंध। जयसंध। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिनाब नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत पुराना है? ऑप्शन नंबर ए आरावली पर्वत। ये सबसे पुराना पर्वत है। ये जो राजस्थान में पड़ता है और ये 1722 मीटर में मिलती है। अगला प्रश्न है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये गुड फ्राइडे, जिस दिन हम लोग मनाते हैं, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे, यानी कि ईसाई धर्म में माना जाता है गुड फ्राइडे। इसी दिन रोम के शासक के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजा घरों में जाकर प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए संदेश और बलिदान को याद करते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये शतरंज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंदी स्वराज, यह महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सन 1909 में उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में इन्होंने स्वराज की व्याख्या की। उनकी अन्य कृतियाँ हरिजन एवं इंडियन ओपिनियन इत्यादि है। तो हिंदी स्वराज कौन लिखे हैं? ये महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो ये है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में स्थित श्रीरंगा स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से भी एक है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो ये 3। हमारा अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये है मुरली मनोहर जोशी। ये दोस्तों पहले का, अभी श्री धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जो शिक्षा मंत्री के पद पे है अभी कार्यरत।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो ये हो जाएगा उपनिषदों की रचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य राज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज के संस्थापक ये चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। हमारा अगला प्रश्न, शुंग राज के संस्थापक कौन थे? तो ये शुंग राज के संस्थापक ये पुष्यमित्र थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शक काल कब आरंभ होता है? तो शक कालंग ये 78 ईस्वी में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क एक डैश था? तो कनिष्क था ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कनिष्क एक कुषाण था। क्या था? कनिष्क एक कुषाण था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई? तो ये गुप्त वंश की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई। अगला है, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ? तो ये गुरु नानक जी का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में, 1469 ईसा पूर्व में। कहा जाता है गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1669 ईस्वी में अविभाजित पंजाब की रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से विख्यात है। इनके माता एवं पिता का नाम तृप्ता देवी एवं कालू राम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो ये हो जाएगा बीजापुर में दाहिल शाह का राज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। बाबर के इस युद्ध में विजय होने के कारण परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और नोट में ध्यान देंगे कि इब्राहिम लोदी मध्यकालीन का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, इब्राहिम लोदी। अगला है, हेमू को किसने हराया? तो हेमू को ये अकबर ने हराया। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो 15 नवंबर 1556 को ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था। बैरम खां अकबर का संरक्षण इस युद्ध में अपनी विशेष भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह ने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह किस देश का वासी था? तो नादिर शाह ये ऑप्शन नंबर बी फारस का वासी था। अगला है, दीन ए इलाही किसने शुरू की? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1927 ईस्वी में। राज्यसभा कितने
राज्यसभा में कितने निर्वाचन सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 238। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 552। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवंशीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1951 में। भारत की पहली पंचवंशीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। इसके तहत कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। हमारा अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलिया। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने किस स्थान पर अपना 29वां टेस्ट शतक लगाया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ये राशि सदिश नहीं है तो विस्थापन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये देखेंगे, अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि? वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम क्या होता है? परिणाम, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी और ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि। और सदिश राशि में वो ऐसा जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग और विस्थापन। हमारा अगला प्रश्न है, त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिंड की चाल सतत बदलती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। स्थिर स्थिति में से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड होता है। वस्तु 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्वरण का समीकरण क्या होगा? तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। अब हमारा अगला प्रश्न है, चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 से इसको गुना कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 5 सेकेंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है तो इसमें कितना बल लगाने की ज़रूरत है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्रव्यमान।
हमारा अगला प्रश्न है न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला नियम। हमारा अगला प्रश्न है 2 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वो उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 गुना। हमारा अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूसरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 1.088 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है गुरुत्वाधीनियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूसरी तय करता है वो किस पर निर्भर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समय के वर्ग। हमारा अगला प्रश्न है कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2 पदार्थ ए और बी के द्रव्यमान समान है और उनका वेग 2v और 5v है, अर्थात ए और बी के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4:25। हमारा अगला प्रश्न है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। हमारा अगला प्रश्न है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो ये होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेलीस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेस्ला। हमारा अगला प्रश्न ए यूनियन ए प्रभाव का तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6.25 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत प्रभाव का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। हमारा अगला प्रश्न कितना कैरेट शुद्ध सोना कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 कैरेट। हमारा अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है 13 आईफोन 27 की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 283 2,8,3। हमारा अगला प्रश्न है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम। हमारा अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Fe2O3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 8। हमारा अगला प्रश्न है, तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तत्व का इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, XH4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2O। हमारा अगला प्रश्न है, 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6.023 गुने 10 के पावर 21। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का अनुभार क्या है? तो पानी का अनुभार होता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 AMU। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ठोस स्वरूप में सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO2। हमारा अगला प्रश्न है, LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो LPG में ब्यूटेन होती है। इसको देखेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे LPG कहते हैं, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घर में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिसाइल मैकपटोन मिला दिया जाता है, जिससे ये गंध आता है, जो कि गैस महक रहा है कि नहीं। तो क्या मिला दिया जाता है? तो पदार्थ मिथाइल मार्केप्टॉन। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, 8O के पावर 16, 8O के पावर 17, 8O के पावर 18 को क्या कहते हैं? तो ये समस्थानिक कहते हैं इसे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 36 के R के पावर 86 और 36 RB के पावर 87 को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समयूटोनिक। इसे क्या कहते हैं? समयूटोनिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियन समान नाम किसके लिए है? तो ये नाम हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9.1 गुने 10 के पावर -28 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि cos स्क्वायर 49 के पावर 0 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो थीटा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 41 के पावर 0। हमारा अगला प्रश्न है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5/4 हो तो x का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, +-3। हमारा अगला प्रश्न है, 98/81 और 225/32 का गुणोत्तर माध्य कितना है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35/12। हमारा अगला प्रश्न है, यदि
कॉस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री बटा टेन थीटा हो तो थीटा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 45 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है सजावटी पौधा है, तो सजावटी पौधा है ये कैक्टस, यह एक सजावटी पौधा है। हमारा अगला प्रश्न है औषधीय पौधा है, तो औषधीय पौधा कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीम। हमारा अगला प्रश्न है खाद्य उत्पादक पौधे हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मकई। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका में सूत्री कणिका का क्या कार्य है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ओ के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा माइनस बी बटा ए। हमारा अगला प्रश्न है साइन फलन का पारस क्या है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा -1,1। हमारा अगला प्रश्न है जिसकी त्रिज्या r हो तो ऐसे अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा 3πr²। हमारा अगला प्रश्न है यदि 2 cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है, तो अफ्रीका की मूल जाति हो जाएगा ऑस्ट्रेलाइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक का नाम है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आधुनिक मानव का होमो सेपियंस ये आधुनिक मानव का ये वैज्ञानिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न 100 ईस्वी के दौरान किसके पास लोहे का रथ था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर भारतीय के पास लोहे का रथ था। हमारा अगला प्रश्न है इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा राइट ब्रदर्स। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी, तो राइट ब्रदर्स। हमारा अगला प्रश्न है अंतरिक्ष युग में शुरुआत किस खोज के साथ हुई थी, तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रॉकेट। हमारा अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये अंडवाहिनी में होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 31। हमारा अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का संचारण केंद्र कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक उत्पादक उसके तने से होता है, ऑप्शन नंबर बी आलू।
हमारा अगला प्रश्न है कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका में द्रव के आने और जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो ये कोशिका झिल्ली करता है। हमारा अगला प्रश्न है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचारण की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारा अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का हाई डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है, तो ये 80 होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का अनुशीतलन दाब 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, जबकि संकुचन दाब जो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है 120 मिलीलीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन का अनुशीतलन दाब 120 से 80 mmHg होता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये विद्युत मोटर। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये विद्युत मोटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाट प्रति सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिरोध की इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर बी ओहा। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गुजरात का सबसे बड़ा कौन सा शहर है, तो ये अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का समान तापमान क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।